हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है? ये बस इन लोगों ने बस ना बिल पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया, बिल बिल पाकिस्तान, बिल पाकिस्तान। हाँ, ये एक ट्रेंड चला है, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो काफी ज्यादा, ये बहुत संजीदा मामला है। इसकी वजह से कई घर उजड़े हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं, हमने क्या लड़ना है? हमारा सुन रहे हैं 5 सेकंड में बम तबाह कर देगा। हमारे पास एक एटमी बम है, पता नहीं कब तबाह करना है। जब हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। पाकिस्तानियों का गुस्सा तब और भी ज्यादा भड़क गया जब भारत के स्वतंत्रता दिवस पर बुर्ज खलीफा पर तिरंगा दिखा दिया गया। भारत का तिरंगा देख पाकिस्तानियों के कलेजे में आग लग गई। मैं भारत को खुले आम कहती हूँ, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। सो सैड, प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों। जिस तरह तुम लोग के साथ तुम लोग की कमेंट कर रही है, यही तुम लोग के साथ होना चाहिए। पाकिस्तानी लोगों को अपने स्वतंत्रता दिवस पर सदमा लगा है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई आपको पता है एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे, तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए। भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पर घोषित करने की मांग की गई है। इस बार भारत के स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका भी धूमधाम से सेलिब्रेट करेगा। खास तौर पे इंडिया और यूएस के रिलेशंस की अगर बात करें, और वो जज्बात बदले हैं यूएस के, क्योंकि खबर ये आ रही है कि कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है 8 कांग्रेसमैन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त को वो सेलिब्रेट करेंगे नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पे। ये इंडिया की बात करें कि इंडिया 15 अगस्त सेलिब्रेट करेगा, इंडिपेंडेंस होगा उनका, वो एक आजाद मुल्क है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नजर आती है, डेमोक्रेसी नजर आती है, जमहूरियत है, और सबसे बड़ी बात अमेरिका उनके साथ मिलकर उनका जो इंडिपेंडेंस है वो मनाना जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। Americans living in the United States of America has celebrated Independence Day with great pride, joy and fervor. We will cut across live to the 33rd India Day parade in New York. इतनी लड़ाइयाँ लड़ ली, इतना कुछ कर लिया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हम आज भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे पूरा अमेरिका भारत की इंडिपेंडेंस को मनाएगा, तो वो मेरे ख्याल में जरा जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, एग्जैजुरेशन हो जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका। तो देखिए, सबसे पहले शैला जी क्या बोल रहे हैं, उनके बात को ध्यान से सुनिए। बहुत ही बड़ी बात की है उन्होंने। हम बात करेंगे 15 अगस्त इंडिया का योम आज़ादी। स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। मैं बात करना चाहूँगी कि ये आज़ादी क्या वाकई हकीकी है। 77 साल हो गए, ऐसा मुल्क जहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल सिविलियंस के हाथों में, एक ऐसा मुल्क जो किसी की कानूनी नहीं बना, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी किसी को हवाई अड्डे नहीं दिए, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी चाइना और अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं की। ये मुल्क कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। और हम अपनी टीम की जानिब से, अपने चैनल की जानिब से 15 अगस्त की अपने तमाम व्यूअर जो हमें भारत से देखते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू शैला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस ओपिनियन के लिए, और जो भी आपने अप्रिशिएट के लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पूरी भारत की तरफ से। बातें यहीं ख़त्म नहीं होती है, अब आगे वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। जो चलते हैं देर ना करते हुए वीडियो की तरफ। बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, खास तौर पे इंडिया और यूएस के रिलेशंस की अगर बात करें, और वो जज्बात बदले हैं यूएस के, क्योंकि खबर ये आ रही है कि कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है 8 कांग्रेसमैन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त को वो सेलिब्रेट करेंगे नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पे। क्या ये खबर है कि 15 अगस्त को ऐसे नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है यूएस में, और 8 कांग्रेसमैन हैं जो कि प्रॉपर इंडिया भी आ रहे हैं 15 अगस्त को सेलिब्रेशन के लिए। देखिए, इसमें ये बिल्कुल हकीकत है कि रो खन्ना है कैलिफोर्निया से कांग्रेसमैन, वो लीड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। यहाँ पे यूएस कांग्रेस के अंदर
एक इंडियन जो काकस है उसको 5 कांग्रेसमैन जो इंडियन है उन्होंने उसको फॉर्म किया, उसका नाम है समोसा काकस। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि 15 अगस्त को वो यहां से एक डेलीगेशन लेके भारत जाएंगे और उसके हवाले से वो वहां पे जाके सेलिब्रेशन होगी। और उसमें कई रिपब्लिकन कांग्रेसमैन भी जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन है सारे के सारे वो डेमोक्रेट पार्टी से हैं। अब उसमें ये बताना चाहूंगा कि इट्स अ बिग थिंग कि यहां से जो अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं दे आर गोइंग टू इंडिया टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। अमेरिका के अंदर उसको एक डेट डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए यहाँ 4 जुलाई जो है अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, उस पर ही ज्यादा जोर होता है। इस वक्त इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि भारत के और अमेरिका के रिलेशनशिप दे आर एट द हाईएस्ट लेवल। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अगर देखा जाए तो वो चाइना है, और उन्हें पता है, और इंडियन ओशन के अंदर उन्हें पता है ताइवान यूक्रेन के बाद अगला जो होगा, जो युद्ध का मैदान जो होगा सजेगा वो यूक्रेन होगा, और उसमें अमेरिका इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रिलाय कर रहा है भारत पे, उनकी इंडियन ओशन में उनकी सपोर्ट के लिए, और ये सब चीजें। तो उस हवाले से देखा जाए तो इंडिया इज अ बिग पार्टनर इन दैट चाइना इशू। लेकिन अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे पूरा अमेरिका भारत की इंडिपेंडेंस को मनाएगा तो वो मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, एग्जैजुरेशन हो जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप एट द मैक्सिमम, एट द हाईएस्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस खबर में है हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है? ये बस इन लोगों ने बस ना बिल पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया, बिल पाकिस्तान, बिल पाकिस्तान। हाँ, ये एक ट्रेंड चला है, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो काफी ज्यादा, ये बहुत संजीदा मामला है। इसकी वजह से कई घर उजड़े हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं, हमने क्या लड़ना है? हमारा सुन रहे हैं 5 सेकंड में बम तबाह कर देगा। हमारे पास एक एटमी बम है, पता नहीं कब तबाह करना है। जब हम तबाह हो गए तब तबाह करना है उन्होंने हमें, पता नहीं कब करेंगे। ये बस सुनते ही हैं, बातें सुने आप, इंडिया के खिलाफ नफरत और कश्मीर के जज्बे में बस आवाम को लगा। देखिए अब तक हम इंडिया और हम इकट्ठे रहे हैं, हमारे तकरीबन आप भी देखें तो कल्चर हमारा सेम ही है तकरीबन। तो हम उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, बातें तो हम तब करें ना जब उनसे ज्यादा बड़े हों। बंदा किसी से बड़ा हो तो फिर बातें करें ना। पाकिस्तान डरता भी किसी से नहीं है, अच्छा, क्योंकि एटमी पावर भी रखते हैं और डिफरेंट पावर्स रखते हैं जिसका शायद मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है? तो इसलिए पाकिस्तान डरता भी किसी से नहीं है। कमजोर इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट तो वो वाली नहीं है ना। हाँ, वो वाली नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी अपनी वजह से नहीं है। तुम टके के बंदे नहीं, अब टका 5 रुपए का है और बातें करते हैं, बातें कर लें। जी हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, हाँ जी हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के लिए वो कर देंगे। क्या करोगे? एटम बम चला देंगे। घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, तुम पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? ये मैम दरअसल बात ये है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस हवाले से। हम छोटे लेवल पे सिर्फ बात कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। रिकग्नाइज मुल्क के मतलब सारे लोगों के साथ उनके जो राब्ते और दूसरे मुल्क के साथ वो अच्छे, पाकिस्तान के खुद दूसरों मुल्क के साथ जो है ना वो उनका राब्ता वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छी है कि इंडिया के राब्ते में इंडिया जो है हमसे 4 गुना आगे है, 4 कदम आगे है। वो हमसे आगे की सोच रखता है। जहाँ पर हम सोए हुए हैं वहाँ पर वो उठे हुए हैं, ठीक है? हम आज तैयारी कर रहे हैं, सुबह जश्न है। उन्होंने पहले से ही प्लान किया होता है कि हमारी ये हमने एक्टिविटीज करनी है और हमें कैसे करना है और हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, हमें अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी है, क्या समझाना है अपने मुल्क को लेकर। आज़ादी का नाम है जो हमें कैद आज़म दे के चले गए, और बाकी ये आज़ादी कुछ भी नहीं है। आज़ादी इंडिया में है। तो मेरा तो मशवरा यही है, अगर कोई जुगाड़ लगता है तो आप इंडिया चले जाएं। अभी आप देख रहे थे वहाँ की मीडिया, वहाँ की पब्लिक क्या बोल रही है कि असली आज़ादी क्या है और उनका क्या प्रॉब्लम्स है। अगर मसला देखेंगे ना आप गौर से तो पिछले 76 साल से, जब 1947 के बाद से इंडिया में एक काम अच्छा हुआ है हमारा कि सरकार चाहे किसी भी का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, XYZ कोई भी रहे, इनका पहला मकसद ये था नेशन इज द फर्स्ट। पहले देश को रखते हैं, उसके बाद जो भी है सारे दुनिया में घोटाले वघटाले यही सब चलती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ हो रहा है उल्टा। वहाँ पे क्या है, जो भी पॉलिटिशियन आता है पहली बात तो उसको 5 साल पूरा करने ही नहीं देते ये लोग। वहाँ पे जो उनका क्या बोलें उसको, जो इंटरनली गवर्नमेंट को चलाती है, अंदर से गवर्नमेंट को चला रहे हैं वो लोग, वो चलाने नहीं देते। उनको अपने मन का प्रधानमंत्री चाहिए और उनका
हिसाब का प्राइम मिनिस्टर चाहिए रहता है उनका, वही हिसाब से वो लोग बंदे को लेके आते, उस पार्टी को लेके आते जो उनके लिए काम करे। और इससे होता क्या है, सब लोग अपने अपने टाइम पे अपने अपने जेबे भरते हैं। जैसे अपने टाइम पूरा होता है भाई निकल जाओ, और सभी निकल लेते हैं। तो ये मसला आता है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है।